जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर्स पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के आरोप लगे हैं। इस मामले में यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ साइंस में असिस्टेंट राम निवास ने एफआईआर दर्ज कराई है। इनका समाधान सिर्फ एक है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, हम सारी समस्या का समाधान कर दें। मामले की पड़ताल के लिए दैनिक भास्कर जामिया यूनिवर्सिटी पहुंचा। हमने राम निवास के साथ ही आरोपी प्रोफेसर्स का पक्ष भी जाना। राम निवास ने यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर नजीम हुसैन अल जाफरी, एक्टिंग रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीम हैदर और फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शाहिद तस्लीम पर आरोप लगाए हैं। इनका तीनों का नाम भी उसने एफआईआर में लिखवाया है। उसका कहना है कि लगातार 2021 से उसके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है। राम निवास पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वो आरोप लगाते हैं कि हायर पोस्ट पर जब उन्होंने अप्लाई करना चाहा तो उन्हें परेशान किया जाने लगा। इसकी शिकायत लेकर वो रजिस्ट्रार रहे डॉक्टर नजीम हुसैन अल जाफरी से भी मिले। मैं जब भी अपनी शिकायत के उनके पास जाता हूं तो उन्होंने कहा है कि ये जो हिंदू धर्म है ये पाखंडवाद है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, आपके जो है ना जितने भी देवी देवता हैं सब बेकार है, और आप अगर मुस्लिम धर्म अपना लोगे तो आपकी जो भी सारी समस्याएं हैं हम उनका समाधान कर देंगे और आपके बच्चों की लाइफ भी सेट कर देंगे, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। राम निवास ने ये भी बताया कि रजिस्ट्रार उन लोगों का उदाहरण देते थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपना धर्म बदला। उन्होंने बोला मेरे को कि भाई सचिन ने भी जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर थे, उनको उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो आप भी धर्म परिवर्तन कर लो, क्योंकि हमने उनको कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ से परमानेंट स्टाफ बना दिया है, तो आपकी भी जो समस्या है तो हम उनका निवारण कर देंगे। इसके बाद राम निवास ने 13 मार्च 2024 को जामिया नगर थाने में शिकायत की थी, लेकिन एफआईआर 4 महीने बाद यानी 15 जुलाई को दर्ज हुई। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब SC/ST का जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989 उसके हिसाब से पहले तो एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ है, पहले इन्वेस्टिगेशन कराई है इन्होंने, और जो धर्म परिवर्तन का मामला है उसकी जो धाराएं हैं वो भी एफआईआर में ऐड नहीं की हैं, जो कि गलत है। इसके बाद हमारी मुलाकात जामिया स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से हुई। पहचान न बताने की शर्त पर वो बताते हैं। स्कूल के हेड टीचर ने ज्वाइनिंग के वक्त मेरी जाति पूछी, कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हो गया, क्या कोई सोर्स था? पढ़ाई के अलावा भी मुझसे पर्सनल काम कराए जाते थे। एक दिन मुझे अचानक टर्मिनेट कर दिया गया। मैं SC/ST कमीशन चला गया। 2.5 साल बाद यूनिवर्सिटी ने इंक्वायरी कमेटी बनाई। जांच में पता चला कि मेरे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की गई थी, लेकिन मुझे उसमें क्लीन चिट मिल गई। सुनील बताते हैं कि वहां पढ़ने वाले छात्रों ने भी उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। कंप्यूटर लैब में 2 लड़के आते थे, एक PhD कर रहा था, दूसरा MBBS की तैयारी करता था। वो मुझसे कभी नमाज पढ़ने और टोपी पहनने के लिए कहते। उनका विरोध करने पर मैं मुश्किल में पड़ जाता था, इसलिए बहाने बनाकर बसता रहा। यूनिवर्सिटी में हमें कई लोग ऐसे भी मिले जिन पर लगातार धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले जिनसे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर और स्टाफ परिवार के साथ धर्म बदल चुके हैं। स्टाफ ने ये डॉक्यूमेंट्स इसी शर्त पर दिए कि किसी की पहचान उजागर नहीं की जाए। आरोपों पर पूर्व रजिस्ट्रार रहे डॉक्टर नजीम हुसैन जाफरी ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा जवाब खुदा देगा। मैं 65 साल का हूँ, राम निवास के पिता की उम्र का हूँ। उसके सारे आरोप झूठे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शाहिद तस्लीम ने कहा कि यूनिवर्सिटी हमारा पक्ष रखेगी। जामिया के वाइस चांसलर मोहम्मद शकील ने कहा, PRO जवाब देंगे। PRO ने कहा कि हायर अथॉरिटी मुझसे कहेगी तब मैं जवाब दूंगा। जब हमने प्रोफेसर नसीम हैदर से बातचीत करना चाही तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो सका। केस से जुड़ी अपडेट लेने के लिए हम जामिया नगर एरिया के ACP से मिलने पहुंचे। हमने ACP से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये केस अब दूसरे ACP के पास है, बदरपुर थाने में है, आप उनसे बात कीजिए। हमने कारण जानना चाहा कि SC/ST एक्ट के तहत तो केस तुरंत दर्ज होता है, तो 3 से 4 महीने आपको क्यों लगे? तो उन्होंने फोन काट दिया और मिलने से तो साफ मना कर दिया। हमने बदरपुर ACP रामफुल मीणा से भी बात की। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते पहले ही ये केस मेरे पास आया है, फाइल खोलेंगे तब बताएंगे। लोगों ने हमें जो कहानियां सुनाई वो कहते हैं कि यहाँ पर जॉब में जानबूझकर जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए दिक्कतें खड़ी की जाती हैं, और दिक्कतें जब खड़ी हो जाती हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाते हैं तो बड़े बड़े प्रोफेसर इवन रजिस्ट्रार तक आपसे ये कहते हैं कि आप ईमान ले आओ, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। संध्या द्विवेदी, दैनिक भास्कर, दिल्ली।